माय डियर स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 का सॉल्यूशन रहेगा खास तुम्हारे लिए इस वीडियो में। बने रहो वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक करो क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करता हूं और जैसे ही मैं मैथ अपलोड करूं सबसे पहला सॉल्यूशन तुम सीखो और साथ में चैनल को खूब शेयर करो ताकि हर बच्चा सीख सके इजी तरीके से किस तरह से मैथ को सॉल्व किया जाता है। तो चलो बने रहो मेरे साथ, मैथ ट्यूटर सुब्रतो का सुब्रतो सर तुम्हें सिखाऊंगा इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 का सॉल्यूशन किस तरह से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। 2 डिजिट नंबर क्या होता है ये हम सीख चुके हैं, हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। फिर भी अगर तुम्हें नहीं पता है कि 2 डिजिट नंबर क्या होता है और 2 डिजिट नंबर को रिवर्स हम कैसे करते हैं तो जाओ मेरे प्लेलिस्ट में क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 का सॉल्यूशन को देखो। मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में पूरा डिटेल्स में बताया है कि 2 डिजिट नंबर को हम कैसे लिखते हैं और कैसे उसको रिवर्स करते हैं। और शॉर्ट वीडियो में जाकर भी तुम ये इस चीज को सर्च करो कि 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 2 डिजिट नंबर को हम रिवर्स कंडीशन में कैसे लिख सकते हैं। तुम्हारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तुम्हारे ब्रेन में बिल्कुल समा जाएगा कि किस तरह से 2 डिजिट नंबर को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर्स, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। दोनों डिजिट का अगर सम किया जाए तो 15 होता है। सेकंड कंडीशन क्या है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। देखो नंबर को इंटरचेंज करेंगे यानी रिवर्स करेंगे तो एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9। ये सब कंडीशन को कैसे लिखते हैं यहां समझते हैं। सबसे पहला स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल, लेट द 2 डिजिट नंबर बी। क्या होता है 2 डिजिट नंबर हमारा 10x प्लस वाई। वाई यहां पे मेरा वंस का काम करेगा और x मेरा टेंस का काम करेगा तो 10x प्लस वाई जो है मेरा पूरा का पूरा नंबर कहलाएगा। अब जैसे ही 2 डिजिट नंबर में हमने 10x प्लस वाई लिखा तो हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो दोनों डिजिट्स हैं इन डिजिट्स का सम जो है वो हमें दे दिया है 15। एकदम सिंपल वे में लिख लिया और ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 को तो हमें बिल्कुल समझ में आ गया क्योंकि यहां लिखा हुआ था द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर में 2 ही डिजिट होगा x एंड y, तो x और y का सम अगर करेंगे तो 15 आएगा। सेकंड कंडीशन जो बोल रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। इंटरचेंजिंग करेंगे तो क्या होगा, x की जगह पर y आ जाएगा और y की जगह पर x चला जाएगा। तो एंड सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, if interchanging the digits number will be क्या हो जाएगा मेरा, तो नंबर विल बी क्या हो जाएगा 10y प्लस x। therefore according to क्वेश्चन हमें बोला है कि ये जो 10y प्लस एक्स नंबर मुझे मिल रहा है ये नंबर पहला वाला जो ओरिजिनल नंबर था गिवन नंबर जो 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, इससे 9 जो है एक्सीड कर रहा है। 9 जो है एक्सीड कर रहा है मतलब 9 प्लस हो रहा है, 9 बढ़ रहा है। यानी जो ओरिजिनल नंबर है मेरा 10x प्लस वाई उसमें यदि हम 9 को ऐड कर दे तो उसका डिजिट जो है इंटरचेंज हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम सारा का सारा वेरिएबल वाली चीज को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे और सारा का सारा नंबर को राइट हैंड साइड में रखेंगे। इस तरह से अगर इसको हम सॉल्व करें तो 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 9। 9 यहां से हम कॉमन ले सकते हैं तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9। देयरफॉर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9/9 यानी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब क्या है, जैसे ही मुझे ये दोनों इक्वेशन मिल गया हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन को। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें यहाँ x प्लस वाई है और यहाँ y माइनस एक्स है यानी ये माइनस एक्स है ये प्लस एक्स है, ये बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा सिर्फ सम करेंगे तो
तो लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देता है सिंपली। क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, और यहां पे है देखो y माइनस एक्स, तुम इसको माइनस एक्स प्लस वाई सजा के भी लिख सकते हो या एक y माइनस एक्स भी लिख सकते हो, काम बराबर है। तो जैसे ही ऐड कर रहे कोई भी सिंबल नहीं चेंज होगा, x वाला टर्म हो गया कैंसिल, यहां बच गया 2y इज इक्वल टू 16, देयरफॉर y इज इक्वल टू 16/2, यानी y का वैल्यू निकल गया 8। y का वैल्यू जैसे ही 8 निकल गया, हम कोई भी एक इक्वेशन में चाहे 1 में या 2 में y का वैल्यू को रख के x निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं y का वैल्यू। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इजिकल टू 15, तो देयरफॉर x प्लस 8 इजिकल टू 15, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 15 माइनस 8 यानी कि 7। बट हमें आंसर यहां नहीं छोड़ना है x और y में, हमें तो आंसर देना है 2 डिजिट नंबर क्या होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या है, 10x प्लस वाई है। तो लिखेंगे इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे 7 प्लस वाई का वैल्यू पुट कर देंगे 8, यानी 70 प्लस 8 इज इक्वल टू 78, और ये हो गया हमारा आंसर। यही नंबर हमें फाइंड आउट करना था, और चेक कर लेंगे अपने आंसर को, ये दोनों कंडीशन को ये फुलफिल करता है या नहीं, ये रफ में करना है। बहुत सारे क्वेश्चन में वहीं पे दिया रहता है कि फाइंड द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड इन द गिवन क्वेश्चन, तो फिर वहां पे मुझे क्वेश्चन के आंसर के बाद यहीं पे सॉल्व करके उसको दिखाना है कि ये दोनों कंडीशन को जो है वो फुलफिल कर रहा है या नहीं। अगर नहीं दिया है तो तुम रफ में खुद से एक बार चेक कर लेना, ताकि तुम खुद से सेटिस्फाइड हो कि तुम्हारा आंसर सही है। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पहला कंडीशन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 15, यानी इन दो डिजिट का जो नंबर निकला, अगर इन दोनों डिजिट को हम अलग से सम करें तो इसका रिजल्ट होना चाहिए 15। बिल्कुल सही है कंडीशन। दूसरा कंडीशन बोला है अगर नंबर को इंटरचेंज कर दिया जाए तो फिर पहला वाला नंबर से वो 9 ज्यादा हो जाएगा। अगर हम इंटरचेंज करेंगे 78 को तो क्या हो जाएगा 87। अगर हम 87 को ध्यान से देखें, क्या 78 प्लस 9 होता है, तो 87 इज इक्वल टू इसको अगर करेंगे तो यस 87, तो ये भी कंडीशन फुलफिल करता है, यानी मेरा आंसर सही है। तो होप कि तुम्हें वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर वीडियो से तुमको बेनिफिट हो रहा है तो वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ को सॉल्व करके और यूट्यूब पर अपलोड करता हूं। और साथ में चैनल को खूब शेयर करो ताकि हर बच्चे तक पहुंच सके इजी सॉल्यूशन मैथ्स का। तो बने रहो वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 को अभी सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में तुम्हारे लिए। 2 डिजिट नंबर का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोल रहा है, 2 डिजिट नंबर इज 3 more than 4 times the sum of its digits। पहला कंडीशन क्या बोला, जो सम ऑफ डिजिट्स होगा यानी x प्लस वाई होगा, उसका जो 4 टाइम्स होगा, यानी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 3 more than मतलब +3 करेंगे तब वो नंबर मुझे मिल जाएगा। यानी कि सबसे पहला हम मान लेंगे लेट द 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। तुम यहां इज लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, कुछ भी, बट ये 10x प्लस वाई होना चाहिए। अब हमें कंडीशन दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स यानी x प्लस वाई, इसको हम 4 टाइम्स करेंगे यानी कि 4 से मल्टीप्लाई। 3 मोर देन यानी कि +3 करेंगे तब मिलेगा मुझे 2 डिजिट्स नंबर यानी 10x प्लस वाई। ये जो कंडीशन मैंने लिखा इसको तुम्हें जरूर समझ में आया होगा जिस तरह से मैंने बताया है। सम ऑफ डिजिट्स x प्लस वाई 4 टाइम्स 4 इंटू 3 मोर देन मतलब ऐड करना है +3,
इज इक्वल टू ये नंबर होगा 10x प्लस वाई। क्लियर। अब इसको पहले हम सॉल्व करके इक्वेशन में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो 4x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, इतना हो गया। अगर हम सारा चीज को लेफ्ट हैंड साइड में लेके वेरिएबल को और नंबर को राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 10x प्लस 4y माइनस वाई इज इक्वल टू -3। यहां से देखो -6x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 3y हो जाएगा इज इक्वल टू -3। यहां हम थोड़ा सा चतुराई से काम लेंगे, इस माइनस को हटाने के लिए हम इधर भी माइनस कॉमन ले लेंगे और दोनों में से 3 कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 जा 6 यानी 2x माइनस प्लस माइनस बचा 3 3 जा 1 3 1 जा 3 और तो y बचेगा इज इक्वल टू -3। तो देयरफॉर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू जब करेंगे -3 बाय -3 माइनस माइनस कैंसिल 3 3 कैंसिल, तो हम कह सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये मेरा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। यहां तक तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप तुम सॉल्व कर सकते हो। सेकंड कंडीशन को देखते हैं। बोल रहा है इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, ये जो नंबर है मेरा 10x प्लस वाई, इसमें हमको 18 ऐड करने बोल रहा है। और जैसे ही हम 18 ऐड करेंगे डिजिट्स आर रिवर्स्ड, डिजिट चेंज हो जाएगा, यानी x के जगह पर y, y की जगह पर x आ जाएगा। तो करते हैं सेकंड कंडीशन। अगेन सेकंड कंडीशन हमें क्या बोला है, सेकंड कंडीशन बोला है 10x प्लस वाई में 18 ऐड कर दीजिए, तो इसका नंबर जो है वो डिजिट जो है वो चेंज हो जाता है, नंबर बन जाता है 10y प्लस x। बस यही तो कंडीशन है, एकदम सिंपल था। समझ में आ गया? तो चलो इसको सॉल्व करके इसको भी इक्वेशन में चेंज कर देते हैं। 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इज इक्वल टू -18। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 9x माइनस 9y इज इक्वल टू -18। यहां से 9 अगर कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -18। देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू -18 बाई 9 यानी -2। ये बन जाता है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया, दोनों में ही -y है। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, किसको हम माइनस करेंगे, तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 2 को पहले लिखेंगे हम, क्या है मेरा इक्वेशन 1 को पहले लिखेंगे, क्या है मेरा इक्वेशन 1 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सब्ट्रैक्ट करें तो सबका सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगा, y y कैंसिल, यहां पे मेरा बच जाता है x इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू जैसे निकला इधर इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में हम x का वैल्यू को पुट करके y निकाल सकते हैं, ये तो तुम जानते हो। तो फटाफट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मेरे को ये पड़ेगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, therefore 3 minus y is equal to -2, therefore minus y is equal to -2 minus 3, therefore minus y is equal to -5 minus minus cancel, y is equal to 5। x और y का वैल्यू जैसे निकल गया हम नंबर बता सकते हैं, तो लिखेंगे therefore the 2-digit number is equal to 10x plus y। हम यहां वैल्यू पुट कर देंगे, x कितना निकला 3, y कितना निकला है 5 इज इक्वल टू 30 प्लस 5 यानी 35। ये हमारा आंसर जो निकला है। आंसर को चेक करने का मैंने तुम्हें सिस्टम बताया हुआ है, उसका क्या प्रोसेस है सारा चीज मैंने बताया हुआ। दोनों कंडीशन में x और y का वैल्यू को पुट करके देखो, तुम्हारा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ये फुलफिल करेगा। अगर फुलफिल करता है तो मेरा आंसर बिल्कुल सही है। ये तुम रफ में कहीं पर भी चेक कर लेना। तो होप कि क्वेश्चन नंबर 14 अब तुम्हारे लिए चुटकियों का खेल हो चुका है। अगर वीडियो से फायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए
मैथ अपलोड करके देता हूं और सबसे पहला नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। और चैनल को खूब शेयर करो ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ बनाना। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 15 को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, टू डिजिट नंबर्स क्या है? अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट्स द क्वोशिएंट इज 6 विथ नो रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर को हम यहाँ पे 0 ले लेंगे। व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9, डिमिनिश्ड बाय 9 मतलब 9 घटा रहे, 9 माइनस कर रहे हैं। द डिजिट्स आर रिवर्स, तब मेरा डिजिट जो है वो रिवर्स हो जाता है, यानी 10x प्लस वाई की जगह पर 10y प्लस एक्स हो जाता है। तो फाइंड द नंबर, उस नंबर को निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल टू डिजिट नंबर को। लेट द टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू, हम मान लेंगे 10x प्लस वाई। ये अब तक हम सीख चुके हैं कि इसको क्यों मान रहे हैं। तो जैसे ही हमने नंबर को मान लिया, इसका डिजिट्स क्या हो गया? वंस का डिजिट हो गया y, टेंस का डिजिट हो गया x। दो डिजिट जैसे ही मिला, हम कंडीशन को देखते हैं। व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी कि इस नंबर को डिवाइड करना है सम ऑफ इट्स डिजिट्स मतलब x प्लस वाई से, तब मेरा कोशिएंट निकलेगा 6 विथ नो रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर निकलेगा 0। यानी कि हम उस नियम का अगर यूज करें कि हम जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हमने क्लास 3-4 में ही पढ़ा है। तो इसका अगर हम यूज करें तो यहां पे हम कह सकते हैं मेरा डिविडेंड जो है वो मेरा नंबर है, यानी 10x प्लस वाई है। डिविजर जो है वो मेरा सम ऑफ द डिजिट्स है, यानी x प्लस वाई है, इंटू कोशिएंट है मेरा 6 और रिमाइंडर है 0। तो कोशिएंट के बाद जो प्लस रिमाइंडर है हम प्लस 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने मुझे ये कंडीशन दिया है। तो क्वेश्चन ने ये कंडीशन दिया है तो इससे हम एक इक्वेशन बनाएंगे। तो 6x प्लस 6y, ये प्लस 0 को लिखने की अब जरूरत नहीं है, सारा का सारा वेरिएबल को तुम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओगे। तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या बच जाएगा? राइट हैंड साइड में हमारा बच जाएगा 0। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 जैसे ही हमें मिल गया, हम सेकंड कंडीशन की ओर आगे बढ़ेंगे। लिख रहा है व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9। अगेन दूसरा कंडीशन भी मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो उसी पे हम लिखेंगे कि जो नंबर है मेरा 10x प्लस वाई डिमिनिश्ड बाय 9, माइनस 9 कर दिया, तो इसका जो डिजिट्स है वो रिवर्स्ड हो गया, यानी x के जगह पर y आ गया और y के जगह पर x चला गया। तो इसको भी वही करेंगे, सारा का सारा वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो राइट हैंड साइड में हमारा चला जाएगा ये नंबर, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम इसको माइनस करें तो 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 9। हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 9/9 मतलब 1। ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखो, अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम देखें, इक्वेशन नंबर 1 में 4x माइनस 5y और यहाँ है इक्वेशन नंबर 2 x माइनस वाई। अगर हम इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो y का जो टर्म है वो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो हम उसको y को एलिमिनेट कर सकते हैं। वही करेंगे बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय मल्टीप्लाइंग 5, इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? मिलेगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 5। ये बन गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3। अब अगर ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 और 3 को, दोनों माइनस 5y है, यानी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3 we get
हमें क्या मिलेगा, इसको अगर माइनस करें तो पहले इक्वेशन 3 को लिखेंगे 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 5। फिर इक्वेशन 1 को लिखेंगे 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर रहे तो सबका सिंबल जो है नीचे वाले का चेंज हो जाएगा, 5y कैंसिल, यहां बच गया x इज इक्वल टू 5। जैसे ही x निकल गया हम इक्वेशन 2 में x का वैल्यू को पुट करेंगे तो y निकाल सकते हैं। तो हम लिखते हैं नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में बैठाना इजी रहेगा इसलिए इक्वेशन 2 को ले लिए। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x का वैल्यू है 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 5, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 4। x निकल गया, y निकल गया, तो अब हम नंबर को बता सकते हैं इजीली। तो लिखेंगे देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई है, इज इक्वल टू हमें वैल्यू पुट कर देते हैं 10 इंटू एक्स का वैल्यू है 5 प्लस वाई का वैल्यू है 4, यानी 50 प्लस 4, यहां पे आंसर निकल गया 54। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे इक्वेशन को पहले निकालेंगे, देन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए x और y का वैल्यू निकालेंगे और फिर 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू जो 10x प्लस y है वहां x और y का वैल्यू पुट करके उस नंबर को निकाल लेंगे जो हमारे क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया था। तो होप कि तुम्हें वीडियो से बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर वीडियो देख के तुम्हें फायदा हो रहा है तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम तक पहुंचे। चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव्स के बीच में, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी तरीके से मैथ को सॉल्व करना। ट्यूटर सुब्रतो की तरफ से मैथ्स के टीचर मैथ्स सुब्रतो सर तुम सबके लिए विश करता हूं अच्छा रिजल्ट निकले, अच्छे से मार्क्स लाओ, अच्छे से मैथ सीखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।